सुप्रीम कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के फैसले के खिलाफ नैब अपील खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए, अगर हाई कोर्ट ने गलत असूल पर जमानत दी तो क्या हम भी मनसूख करके वही गलती दोहराएं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए, किस बुनियाद पर जमानत मनसूख कराना चाहते हैं, क्या जमानत का गलत इस्तेमाल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क जायदादों से मुताल्लिक केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। मेंबर लैंड रेवेन्यू ने बताया, अलीमा खान समेत 316 अफराद ने एमनेस्टी स्कीम में अपनी जायदाद जाहिर की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम ये केस जितना तेज चला रहे हैं, पेशरफ्त सुस्त रवि का शिकार है। एक्सपोर्ट का काम है, मेरी सिलाई मशीनों का मजाक उड़ाया गया। वज़ीर आज़म की हमशीरा ने बता दिया, अलीमा खान कहती हैं 20 साल से सिलाई मशीनों का काम कर रही हूं, मेरी वेल्थ स्टेटमेंट चेक कर लें। इमरान खान से कुछ नहीं लिया, वालिदैन की जानिब से जायदाद में हिस्सा मिला। पानी नायाब हो रहा है, सोने से भी ज्यादा कीमती हो चुका है। हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन ताहाल कीमत मुकर्रर नहीं हुई। बताया जाए, सूबों और विफाक ने क्या मैकेनिज्म बनाया है। चीफ जस्टिस साकिब निसार के पानी की कीमतों के तयन और इस्तेमाल से मुताल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। सूबों और इस्लामाबाद की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट मुस्तरद, समाअत मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में IPPs को जायद अदायगियों से मुताल्लिक केस की समाअत। वफाकी वजीर उमर यूब पेश। अदालत ने 15 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। अवाम का पैसा था, जो अदायगियां हुई उस बारे बताया जाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पर खुद नोटिस की समाअत। 147 शहादतें कलम बंद हो चुकी, 109 अभी बाकी हैं। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा का जवाब, चीफ जस्टिस का रिपोर्ट मुकम्मल करके जमा कराने की हिदायत, मामले को निपटा दिया गया। सिंध हाई कोर्ट में क्लिफ्टन के रेस्टोरेंट में खाना खाने से 2 बच्चों की हलाकत का केस। गिरफ्तार 2 मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। जिम्मेदारों को मुआफ कर दिया, कोई कार्रवाई नहीं चाहते। मुतवफी बच्चों के वालिदैन का अदालत के रूबरू बयान। अदालत ने समझौते की नकुल तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अवाम की सहूलत के लिए अहम इक़दाम। अब डोमिसाइल, जायदाद की मिल्कियत के कागजात, महकमे माल की रिपोर्ट और इंतकाल घर की दहलीज पर मिलेंगे। वज़ीर आला महमूद खान ने पेशावर में होम बेस्ड सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं, एक बार दरख्वास्त कर रहा हूं कि सिस्टम पर अमल किया जाए, दूसरी बार दरख्वास्त नहीं, एक्शन लूंगा। बलूचिस्तान से सेनेट की खाली नशस्त पर पोलिंग का अमल जारी। 5 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। BAP के मंजूर काकर और BNP के गुलाम नबी में सख्त मुकाबला मुतवक्की। सीट पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की आजम मूसा खेल की वफात के बाद खाली हुई थी। 65 अरकान असम्बली हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। जेलों में कैद गरीब मुजरिमों के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात उठाने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद PTI के रुकनी असम्बली मुसर्रत जमशेद चीमा ने जमा कराई। गरीब कैदियों की रिहाई के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात किए जाएं, करारदाद में मुतालबा। मुल्क के बालाई इलाके बर्फानी हवाओं, जबकि बालाई पंजाब और हजारा शदीद सर्दी के लपेट में आ गए। वस्ती और जुनूबी इलाकों में आज मौसम खुश्क रहने का इम्कान। सियाचिन मुल्क का सबसे सर्द तरीन इलाका करार। दर्जा हरारत -37। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के फैसले के खिलाफ नैब की अपील खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि नैब के लिए क्या मुश्किल है कि अगर बरी हो गए हैं, जमानत फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन वक्ती होती है।
लेकिन जमानत क्यों मनसूख करें, कानूनी दलाइल दें। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि हाई कोर्ट ने तवील फैसला लिखा, ये मुख्तसर हो सकता था कि इस बुनियाद पर जमानत मनसूख कराना चाहते हैं। ये इस्तफसार किया गया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से क्या जमानत का गलत इस्तेमाल हुआ है, जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर हाईकोर्ट ने गलत असूल पर जमानत दी है तो क्या हम भी मनसूख करके फिर वही गलती दोहराएं। इससे पहले समाअत जारी थी। इस अपील पर ख्वाजा हारिस के वकील, जो कि ख्वाजा हारिस वकील हैं नवाज शरीफ के, उनकी जानिब से ये कहा गया कि 17 कानूनी नुकात हैं जिन पर अदालत ने बहस का कहा था। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले इस पर बात कर चुके हैं, आप बैठ जाएं, पहले नैब का मौक़िफ़ सुन लेते हैं। नैब का मौक़िफ़ सुना गया। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से इस मौके पर यह कहा गया कि सजा मुअत्तली में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानूनी तकाजे को मद्देनजर नहीं रखा है। यह कहा कि केस के मेरिट्स पर बात की गई जो कि हाई कोर्ट का इख्तियार नहीं है। चीफ जस्टिस ने नैब प्रोसिक्यूटर से यह मुकालमा किया कि जमानत मनसूखी के क़वाइद के बारे में बताएं। हाई कोर्ट ने कहा कि शाहिद के मुताबिक सजा भी नहीं बनती है। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये दलाइल पेश किए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के फैसले के खिलाफ नैब की अपील खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है और जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से यह कहा गया कि नैब के लिए मुश्किल क्या है कि बरी हो गए हैं। चीफ जस्टिस ने यह रिमार्क्स दिए कि जमानत फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन वक्ती होती है, जमानत क्यों मनसूख करें, कानूनी दलाइल दें। हाई कोर्ट ने तवील फैसला लिखा, मुख्तसर हो सकता था। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए और उन्होंने कहा कि किस बुनियाद पर जमानत मनसूख कराना चाहते हैं, बताएं। क्या जमानत का गलत इस्तेमाल हुआ है? अगर हाई कोर्ट ने गलत असूल पर जमानत दी तो क्या हम भी मनसूख करके वही गलती दोहराएं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया और उसके बाद नैब की अपील को मुस्तरद कर दिया गया, खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ नैब की अपील खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। नैब के लिए मुश्किल क्या है कि बरी हो गए हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से ये इस्तफसार किया गया इस मौके पर, जबकि चीफ जस्टिस ने यह रिमार्क्स दिए कि जमानत फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन वक्ती होती है, जमानत क्यों मनसूख करें, कोई कानूनी दलाइल पेश करें। चीफ जस्टिस की जानिब से यह सवाल किया गया, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर जो कि अदालत में पेश हुए उनकी जानिब से कहा गया था कि सजा मुअत्तली में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानूनी तकाजे को मद्देनजर नहीं रखा है। केस के मेरिट्स पर बात की गई है जो कि हाई कोर्ट का इख्तियार नहीं है। हाई कोर्ट के इख्तियार और दायरा कार को चैलेंज किया गया था नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से, जबकि चीफ जस्टिस ने नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा किया कि जमानत मनसूखी के क़वाइद के बारे में बताया जाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हाई कोर्ट ने कहा है कि शाहिद के मुताबिक सजा नहीं बनती है। इस पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से कहा गया कि किस बुनियाद पर जमानत मनसूख कराना चाहते हैं, क्या जमानत का गलत इस्तेमाल हुआ है। ये थी कैपिटल ताज़ा तरीन। टाइमिंग जो है और सीक्वेंसिंग उसको भी देखना चाह रही है और वो ये भी देखना चाह रही है कि जो लोअर इनकम और लोअर मिडिल इनकम क्लासेस हैं उन पे इन फैसलों के असरात कम से कम पड़ें। अगर हम IMF प्रोग्राम में फौरी तौर पे जाने का अनाउंसमेंट करते हैं तो उसमें यह होगा कि फ्रंट लोडिंग का कहेगी IMF, और फ्रंट लोडिंग का मतलब यह है कि बहुत से डिसीजन जो कि इनकम और एक्सपेंडिचर को गैप को कम करने के लिए चाहिए वो पहले किए जाएं 2-3 हफ्तों में और उसके बाद फिर IMF की किस्त आपको मिलेगी। तो हुकूमत यकीनन उस सिचुएशन को अवॉइड करना चाह रही है, लेकिन यह बात दुरुस्त है कि अगर इस माली साल में IMF के पास जाए बगैर गुजारा हो सकता है तो इसको अनाउंस कर देना चाहिए कि अगले 6 महीने में हम IMF के पास नहीं जा रहे होंगे ताकि बिजनेस एज यूजुअल जो है वो तो रिज्यूम हो सके। सही। डॉक्टर साहब, आज के अपने आर्टिकल में एक बात लिखी है और उसमें आपने फरमाया है कि इस हुकूमत की पॉलिसीज की, मुआशी पॉलिसीज की वजह से
एक सक्सेस हम लोगों को मिली है कि जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं वो जॉब क्रिएटिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा कहीं नजर नहीं आया चाइनीज एम्बेसडर की बातों में। वो जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपका यूएस में बिजनेस बंद हुआ है तो आप पाकिस्तान में अपना बिजनेस शिफ्ट करने की बजाय कैम्बोडिया और इंडिया में क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी आप लोगों की पॉलिसी में कंसिस्टेंसीज नहीं है। तो ये वाली बात तो आपकी एक तरह से निगेट हो गई चाइनीज एम्बेसडर की बात से। जी देखिए, यकीनन इसमें कुछ इफ्स एंड बट्स थे, और जो 23 जनवरी को जो मिनी बजट पेश होने जा रहा है, मेरा ख्याल है कि उसमें काफ़ी सारी इन चीज़ों का उजाला हो जाएगा। क्योंकि मिनी बजट जो है वो बेसिकली उसका तकरीबन 70% मेरी इतलात के मुताबिक फोकस कर रहा है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे, कि बिजनेस को करने को कैसे आसान बनाया जाए, एक्सपोर्टर्स के लिए ज़िंदगी कैसे आसान बनाई जाए। बहुत से जो अननेसेसरी हर्डल्स थी रिबेट्स और रिफंड्स के मुतालिक FBR की, उनको किस तरीके से ख़त्म किया जाए। तो वन होप्स, और यही चीज़ मैंने आज के आर्टिकल में भी इंडिकेट की थी, कि अगर बहुत से ऐसे पॉजिटिव फैसले किए जा चुके हैं तो फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता से मार्केट को और अपने पार्टनर्स को उसके बारे में बताना जो है वो शायद इम्पॉर्टेंट है। और यकीनन अगर 23 जनवरी को मिनी बजट में ये चीज़ें आ जाती हैं तो कम से कम इस चीज़ के बारे में एम्बिग्विटी जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी, और पाकिस्तान का जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में हमारे जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी बेहतर और खुशखबरी जो है वो मिलने का इम्कान है। सही। डॉक्टर साहब जरा एक और तरफ भी आते हैं। आर्मी चीफ की बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात के बाद कुछ लोग ये तासुर दे रहे हैं कि देखें इकोनॉमी इतने बुरे हाल में है कि अब ये सियासी क़यादत के बस से बाहर हो गई है बात। क्या आप इससे एग्री करते हैं, इस तासुर से? मेरा ख्याल है इसको आप यूं भी देख सकते हैं कि हुकूमत और आर्म्ड फोर्सेस यानी अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत वो शायद एक पेज पे हैं, और वो चाह रहे हैं कि मुल्क जो है उसको इक़्तिसादी मसाइल से निकाला जा सके। जो तासर आपने दिया यकीनन एक तस्वीर का रुख वो भी हो सकता है, लेकिन इसको मैं यूं भी देख सकता हूं कि ये शायद इत्तेमाद साजी का ही एक जो है दोबारा से मजहर है, कि जिसमें अस्करी क़यादत सियासी क़यादत जो है वो मिलके पाकिस्तान को इस इक़्तिसादी बहरान से निकालना चाह रही हैं। और इसमें जो मेरा ख्याल है जो तीसरा मिसिंग एलिमेंट है वो ये है